दोस्तों, डॉक्टर ने मेरा ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद उसने बस एक ही लाइन कहा, राधा रमन जी, अब आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, मेरा नाम है राधा रमन सिंह। मैं 27 साल का हूँ और जो मेरा करेंट बॉडी वेट है वो 115 केजी है और मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है। दोस्तों, मैं जिस प्रॉब्लम में फंसा हूँ या जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ कि इस प्रॉब्लम को अचीव कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था। दोस्तों, हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट के सामने जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये है वो रेस्टोरेंट जिसने मुझे हेल्प किया मेरे इस कंडीशन को अचीव करने में। दोस्तों, मैं इस रेस्टोरेंट को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, बस मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझने के लिए मैं आपको अपना छोटा-सा एक हिस्ट्री बताता हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँगे। दोस्तों, पिछले 1.5 साल पहले मैं मार्केटिंग जॉब जॉइन किया। अब इस जॉब के कारण हुआ क्या, मुझे अपने होम टाउन को छोड़ के मुझे आउट ऑफ सिटी आके स्टे करना हुआ। मैंने बाकी हर चीज़ को मैनेज कर लिया था, ठीक है? बट जो मेन चीज़ था जिसके कारण मेरा बॉडी इतना ज़्यादा डैमेज हुआ, वो था खाना। अब ऐसा नहीं कि मुझे खाना बनाना आता नहीं था, मुझे खाना बनाना आता था। बट मैं उस समय मेरा माइंड मुझे ये कह रहा था कि आप अगर जैसे मैं अगर खुद से खाना बनाऊँगा, तो मैं काफ़ी समय वेस्ट करूँगा। जैसे सब्ज़ी काटूँगा, बनाऊँगा, फिर बर्तन धोऊँगा, फिर आटा सानूँगा, फिर रोटी बनाऊँगा, फिर बर्तन धोऊँगा। ठीक है? इससे अच्छा है कि मैं सीधा जाके होटल में खाना खा लूँ। ठीक? और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। मुझे एक ऐसा होटल चाहिए जहाँ पे नॉन-वेज ना बनता हो। ठीक? और ये वैसा ही रेस्टोरेंट है। और जिस प्राइस में ये जो चीज़ देता है वो काफ़ी डिसेंट है, अच्छी क्वालिटी का है और नीट एंड क्लीन भी है ये काफ़ी हद तक। तो मैं यहाँ पे ऐसा हो गया था, मैं दिन में 2 बार तो कन्फर्म था। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, रात का डिनर तो यहीं खाता था और बचा दोपहर का। तो दोपहर का जैसे अगर मैं बाहर हूँ तो बाहर में जो मिल गया वो खा लेता था। अब आपको भी पता है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो बाहर आपके पास बहुत हेल्दी सोर्सेज़ नहीं है खाने के लिए कुछ। आपको जैसे पूड़ी, सब्ज़ी, राजमा चावल, छोला चावल इसी टाइप का कुछ आपको मिलेगा जो आपको खाना पड़ता था, जो वो भी अनहेल्दी था। मेरे साथ और एक प्रॉब्लम था, जैसे मैं मार्केटिंग जॉब पे था तो मुझे कभी-कभी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ट्रैवल करने पड़ते थे। तो जैसे मैं कभी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाता था तो मुझे होटल में स्टे करना पड़ता था। होटल में स्टे करने का मतलब आपको होटल का खाना खाना होगा। वहाँ पे फिर आपको नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कौन-सा ऑयल यूज़ किया जा रहा है। वैसे हर होटल का एक ही फंडा होता है कि आपको बहुत हेल्दी नहीं खिलाएँगे, वो बस ऐसा खिलाएँगे जिससे आपको टेस्ट मिले। तो होटल का खाना खाना होता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मैं दिन भर काम में इतना बिज़ी हूँ कि कोई टाइम टेबल ही नहीं है खाने का। मैं सुबह कुछ नाश्ता करके निकल गया, दोपहर खाने का मौका ही नहीं मिला। रात को मुझे इतनी तेज़ भूख लगी कि मैं ओवर ईटिंग कर लिया, लेट नाइट डिनर हो गया। अब ये सब चीज़ें मेरे बॉडी को और फ्यूल अप की कि और तेज़ी से वो डिग्रेड हो या ख़राब हो। तो जो पर अब मुझे इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को मैं फ़ील कर पाता हूँ कि जो मैंने उस समय किया। मैं समय बचाने के चक्कर में मैंने जो होटल को प्रेफ़र किया कि होटल का खाना खा लिया करूँगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज मैं फ़ेस कर रहा हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मैं 27 साल का हूँ। मुझे लगता है कि मैं 40-45 साल का हूँ, क्योंकि बॉडी में वो एनर्जी ही नहीं है। अगर मैं थोड़ा-सा भी सीढ़ी चढ़ गया तेज़ी से, मेरी साँसें फूलने लगती हैं। मैं कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लिया तो उसमें मुझे लगता है जैसे मेरा सर घूम रहा है। मुझे एक्सेस स्वेटिंग होने लगती है, तो बट मैं कुछ कर नहीं रहा था अपने लिए। मुझे पता था कि मैं ये इतने सारे प्रॉब्लम जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, बॉडी एनर्जी एकदम डाउन हो रखा है। बट मैं सोच रहा था कि चलो ठीक हो जाएगा। मैं ये सब चीज़ों को लाइटली ले रहा था। बट एक दिन मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया जिसका नाम है पुलकित। भाई, वो मुझे फ़ोन करके ये कह रहा है कि भाई कहाँ हो तुम? हम बोले बताओ क्या काम है? थोड़ा-सा हम बाहर हैं। उसने कहा यार ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया अचानक से ब्लड की ज़रूरत? कह रहा है यार मेरा एक दोस्त है उसको ब्लड कैंसर हो गया है। मैं ब्लड कैंसर हो गया है? कितना साल का है वो? तो उसने कहा बस 24 साल का है। और मुझे नहीं पता बट मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया ना, मुझे लगा कि यार 24 साल के एज में ब्लड कैंसर हो गया? ये कैसे हो सकता है? और मुझे जो सिम्पटम्स जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, मुझे कहीं न कहीं वो सब चीज़ें याद आने लगी कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा। तो फिर मैं उस समय तो उसको ब्लड नहीं दे पाया क्योंकि मैं होम टाउन में था नहीं, मैं काफ़ी दूर था। बट मैंने एक दोस्त से बोल के उसको अरेंज कराया था ब्लड। फिर मैंने उसी दिन मैंने बुक किया दूसरे दिन के लिए कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट, फुल बॉडी चेकअप का। अब वो सुबह 6 बजे आ गया बंदा जो जिसको वो लेना था, ब्लड लेना था। उसने ब्लड लिया और चला गया। और मैं पूरे दिन टेंशन में कि कैसा रिपोर्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, और कहीं न कहीं मैं डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि शाम को मेरा रिपोर्ट आया और रिपोर्ट देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सीधा लेकर डॉक्टर के पास भागा और डॉक्टर ने जो कहा, उसके बाद तो कहा जाता है ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा कि राधारमण जी, आपको अनकंट्रोल्ड शुगर है, इसका कोई इलाज नहीं है, अब आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। आपको फैटी लिवर ग्रेड 3 के आस-पास आपका फैटी लिवर है।
आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बढ़ा हुआ है, आपको विटामिन डी आपका काफ़ी हद तक डाउन मतलब डिफिसिट में है। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं मतलब मेरा जो फेस हो गया था ना, रोने जैसा हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये आपको पहले समझना चाहिए था, जब आपको प्रॉब्लम इतने सारे फेस कर रहे थे तो आपने अपने बॉडी पर क्यों नहीं ध्यान दिया। फिर डॉक्टर ने कुछ दवा लिखा, मैं दवा लेके घर आ गया। घर आने के बाद मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल डाला और फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरी जो कंडीशन है वो अभी भी रिवर्सिबल है, बट मुझे प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा। और मैं अगर चाहूँ, और ये बहुत स्टार्टिंग फेज़ में है, मतलब मुझे अभी डायग्नोस हुआ है, तो मैं चीज़ों को मतलब रिवर्स कर सकता हूँ। फिलहाल जो मेरा प्लानिंग है कि मैं डेली शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वीकली मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं अपने बॉडी को रिकॉर्ड करूँगा, मेरा जो बॉडी कॉम्पोजिशंस है उसको मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा, मेरा जो करेंट वेट है वो मैं अपडेट करूँगा। तो फिलहाल मेरा प्लानिंग यही है। और अगर मैं अभी अपने करेंट बॉडी वेट का तो मैंने बता दिया 115 केजी। अगर बॉडी कॉम्पोजिशंस की बात करूँ तो कुछ ये है। एंड अब मैंने सोच लिया हूँ कि मुझे किसी भी हाल में, चाहे मुझे कितना भी प्रॉब्लम या कुछ भी करके, मुझे अपने बेस्ट फिजिक्स में मुझे अचीव करना है। मैं उस फिजिक को अचीव करना चाहता हूँ जो मैं एक समय सोचा था, और उसके लिए मैं हर वो मेहनत, हर वो डिसिप्लिन करने के लिए तैयार हूँ, या डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार हूँ जो मुझे उस मंजिल तक पहुँचाएगी। और ये जितने प्रॉब्लम जो मेरे बॉडी के अंदर हैं, मैं इन सब चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। मैं किसी को नहीं रहने दूंगा अपने शरीर में, और मैं ये चीज़ को ठान लिया हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। मेरा, देखिए, मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर या कोच या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है मुझे। मैं बस ये इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपने उस जर्नी को फिल्म करना चाहता हूँ, कैसे मैं अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने अचीव किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस बॉडी जो जिस कंडीशन में अभी हूँ, अगर यहाँ से मैं अपने उस बॉडी को अचीव कर पाया जो मैं चाहता हूँ, तो इससे काफ़ी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। मैं हर वो चीज़ डालूंगा जो मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे जो प्रॉब्लम, जैसे किसी दिन अगर मेरा डिसिप्लिन टूटा, मैं वो चीज़ डालूंगा कि मैं ऐसा क्यों हुआ, आज क्यों मेरा डिसिप्लिन टूटा है। मैं अगर कोई चीज़ मुझे लगा कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा था, तो वो चीज़ भी मैं डालूंगा कि ये चीज़ मैंने गलत किया। इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है। जो भी एक्सपेरिमेंट मुझे करना हो अपने शरीर पर, मैं करूँगा वो, और मैं आप लोग के साथ ओपनली शेयर करूँगा। मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग आती नहीं है, मतलब नॉर्मल थोड़ी बहुत आती है, तो इसके कारण से मेरा वीडियोज़ काफ़ी हद तक रॉ रहेगा, बट जो भी रहेगा हमेशा जेन्युइन रहेगा। मैं कुछ भी आप लोग से छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। जो भी करना है वो सामने दिखाऊंगा। और अगर मैं इस चीज़ को अचीव कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे जैसे प्रॉब्लम्स काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर भी वो मोटिवेशन आएगा कि जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अगर जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट आप लोग कर सकते हो। अगर किसी को नॉलेज है उस चीज़ का कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, इस चीज़ को सुधारो, तो मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, मैं भी आपको कुछ सिखाऊंगा। बस मेरे इस वीडियो बनाने का यही मोटिव है, और इस चैनल को मैं इसलिए ही क्रिएट किया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे कितना समय लगता है अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने में, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात, मैं इस वीडियो को कहीं शेयर नहीं करने वाला। इसका रीज़न ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, अगर ये मेरे परिवार को पता चल गया, तो भाई मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो घर का माहौल है वो कितना टेंस हो जाएगा। क्योंकि मेरी इस एज में अगर मुझे इतने सारी बीमारियां हो रखी हैं, तो फिर मुझे सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वीडियो में कहीं शेयर नहीं करूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अपना अगर कुछ राय, कुछ भी बोलना है तो आप ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ये है आज का डे 0।